वाइटेक्स 1214 मॉडल। अगर दोस्तों आप इसको ऑन करते हैं बैटरी के साथ लगा के, हल्की सी सिर्फ लाइट डिस्प्ले में आए, हल्की सी लाइट, और इन एलईडी में से कोई एक एलईडी जल रही हो और हल्की सी लाइट आ जाए और ये दोबारा बटन से ऑफ ना हो, तो इसका मतलब है कि इसका जो है ये एमसीयू ये डेड हो चुका है। तो सीधा आए एमसीयू की तरफ और मैं इसका एमसीयू इसका अब रिप्लेस करूँगा, क्योंकि इसमें जो है जो मैं आपको इश्यू बता रहा हूँ वही आ रहा है। तो एमसीयू रिप्लेस करने के लिए आपके पास हीट गन होनी चाहिए। अगर हीट गन नहीं है तो इसमें आप काविये से भी इसका एमसीयू रिप्लेस करते हैं। कुछ एमसीयू होते हैं जो ब्रीक होते हैं, जिनकी पिन्नें ज़्यादा होती हैं, पिन्नें वगैरह ब्रीक होती हैं, वो काविये से नहीं होते। बहरहाल बाकी जो मोटी पिन्ने वाले होते हैं ये काविये से हो जाते हैं। देखें ये जेन्युइन एमसीयू लगा हुआ है। ये फर्स्ट एमसीयू मैंने ही रिप्लेस करना है। इसका ठीक हो गया जी। इससे पहले इसके ऊपर काम नहीं हुआ बोर्ड के ऊपर काम नहीं हुआ। इसका सीधा एमसीयू डेड हुआ है और इसका एमसीयू बोर्ड एहतियात से उठा लेना है और उठा के वापसी जो है नया यहाँ पे वो लगा देना। तो एमसीयू मेरे पास होते हैं, अगर आपको भी चाहिए होमेज वाइटेक्स के, तो ये देखें ये राजी एमसीयू नया आ गया, ठीक हो गया जी। और इसको बस ये देखना आपने लगाते हुए कि इसके कार्नर के एक तरफ कट होता है या फिर इसके जो लफ्ज़ लिखे होते हैं वो सीधे होने चाहिए जी। लें जी, मैं जो है इसका जो दूसरा है जला हुआ एमसीयू वो इसमें से उठा लूँ। ये जैसे ही मुकम्मल हीट होगा उस वक़्त खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। ये हीट गन से ज़रा दोस्तों ये हो जाता है, आसानी ये हो जाती है आपको रिप्लेस करते हुए कि आसानी के साथ जो है एक एक टांका नहीं लगाना पड़ता, आसानी से जो है ये लग जाता है हीट गन से। और हीट गन भी अच्छी होनी चाहिए अगर एमसीयू रिप्लेस करना हो तो। ये देखें ये पुराने वाला उठा दिया मैंने और अब जो है मैं इसकी थोड़ी सी सफाई करूँगा। इसके ऊपर सफाई करने के बाद जो है पुराने वाला एमसीयू ये वाला और फिर ये नया है वो इसमें इंस्टॉल कर दूँगा। थोड़ी सी जो है ये देखें ये ऐसे सफाई करेंगे ना तो ये आपके पॉइंटों की यहाँ से सफाई हो जाएगी। और मैं दोबारा थोड़े थोड़े शोल्डर करूँगा इसके पॉइंट। शोल्डरिंग करने के दरमियान में ये हो जाएगा कि जो टांका नहीं अच्छे से लगेगा वो भी लग जाएगा। थोड़ी सी सफाई करने के बाद जो है ना जी आप। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ जो सबसे एहतियात वाली चीज़ है, अगर वीडियो मुकम्मल वॉच करते हैं तो फिर ही इसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं शुरू में नहीं बता पाता, फिर वो वीडियो में किसी न कहीं दरमियान में आ जाती हैं बातें। तो वो ये होता है दोस्तों कि आपने जब एमसीयू निकाल लिया ना तो आपने इसको दोबारा 12 वोल्ट देने हैं, ठीक है जी। इस बोर्ड को 12 वोल्ट दे देने हैं आपने एमसीयू निकालने के बाद। पहले ये ऑन नहीं हो रहा था, ठीक है गया जी। अब जो है इसकी सप्लाई ऑन हो जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे आपने इसके वोल्टेज मेजरमेंट कर लेने हैं। न्यू एमसीयू लगाने से पहले क्या करना चाहिए हमें, क्या क्या ज़रूरी एहतियात हैं कि हम न्यू एमसीयू लगाएं और ये चल जाए। तो ये मैंने इसको दिए हैं वोल्टेज और ये ऑन किया और यहाँ पे जो है वोल्टेज देखते हैं कितने आते हैं जी। ये देखें दोस्तों 5 वोल्ट। ये वोल्टेज मेजरमेंट करना ज़रूरी है। अगर हम ये मेजरमेंट नहीं करेंगे दोबारा एमसीयू लगा देंगे, हो सकता है 7805 डायरेक्ट हो या वोल्टेज ही ज़्यादा दे रहा हो और जो नया इंस्टॉल करें वो भी जल जाए। तो इसलिए जो है कोशिश किया करें कि जो नया एमसीयू लगाने से पहले इसके वोल्टेज मेजरमेंट कर लें। अच्छा जी, इसमें वोल्टेज मेजरमेंट करने के बाद जो है आप इसमें हल्की सी दोबारा पेस्ट लगाएं। अगर हाँ, मैं आपको बता रहा था इसमें काविये से आप थोड़ा थोड़ा शोल्डर जो है वो लगा सकते हैं ताकि जो हीट गन के दरमियान हम हीट दें इसको तो जो है ये आईसी अच्छे से अपनी जगह के ऊपर बैठ जाए और साथ ही शोल्डर हो जाए। अच्छा, एक पेस्ट होता है मैं आपको बता दूं, लेकिन अब मेरे पास वो ख़त्म है पेस्ट। और इसके ऊपर लगाते हैं तो फौरी जो है हमें शोल्डर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये जैसे मैं पॉइंट साफ़ कर रहा हूँ ऐसे भी पॉइंट साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस वो हल्का सा यानी कि ये पॉइंट साफ़ कर लें, फिर उसके ऊपर वो शोल्डर लगाएं। पेस्ट होता है शोल्डर वाला, वो लगाएं और ख़ुद ब खुद जो है आईसी बड़ी आसानी के साथ जो है बैठ जाता है।
तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, मैं कोशिश करूँगा कि उसको उसी पेस्ट के साथ ही बनाऊँ। ये आपने एमसीयू उठाना है और उठा के वहाँ पे रख देना, और रख के जो है आपने सिर्फ ये नोट करना है कि यार ये ना गलत ना लग जाए, बस ये सीधा लगना चाहिए, यहाँ पे ये सीधा लगना चाहिए बिल्कुल। अब मैं इसको हीट गन की मदद से दोबारा लगा दूँगा। ये देखें जी, यहाँ से हम इसको हल्की हल्की हीट देंगे और कोशिश करनी है कि हीट हम उतने ही रेंज के अंदर रखें कि जहाँ से हमारे प्रिंट वगैरह ख़राब ना हो या कोई और चीज़ ना जले या बोर्ड ही ना जल जाए। हीट आपने उतनी रखनी है कि बोर्ड वगैरह सेफ़ रहें, और हल्का सा एंड के ऊपर आईसी को दबा देना है ऊपर से नीचे की तरफ, ताकि जो है आईसी अच्छे से बैठ जाए। तो बस जी इतना सा ये था पीरियड कि हमने आईसी निकाला और यहाँ पे जो है नया इंस्टॉल कर दिया। नया आईसी इंस्टॉल करने के बाद इसको मैं डिस्प्ले लगाऊंगा, और डिस्प्ले लगाने के बाद जो है देखेंगे। ओमेज वर्टेक्स में दोस्तों जो इसमें आईसी आता है वो ये वाला होता है, और जो और अनवर्टर हैं उसमें भी आईसी मुख्तलिफ नंबर के आते हैं। चलें जी, अब जो है मैं इसको लगाता हूँ डिस्प्ले इसका, वापसी डिस्प्ले लगा के दोबारा चेक करते हैं इसको कि ये अब क्या करता है हमारे साथ। इसको करते हैं ऑन। ये लें जी, ये देखें 234-35 वोल्ट माशाल्लाह से इसने आउटपुट दे दिए हैं। इसका मतलब है कि हम जो है कामयाब हो चुके हैं इसको रिपेयर करने में। ये देखें माशाल्लाह से इसने आउटपुट भी जो है वोल्टेज दे दिए हैं। ये मीटर दोस्तों कुछ मुख्तलिफ दिखाते हैं। ये देखें फ़ैन का फॉल्ट आ चुका है, फ़ैन का 5 नंबर जो है, मैंने इसके अंदर फ़ैन नहीं अभी तक लगाए, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एमसीयू लगाया था। ये जो नया एमसीयू है इसमें जो अब आया है, पहले इसमें ये ऑप्शन नहीं था। पहले था कि जब हम फ़ैन लगाते ही नहीं थे ना, फौरी 5 नंबर पे चला जाता था। अब जो आया एमसीयू ये कुछ देर के बाद सेंस करता है और फिर 5 नंबर एरर देता है, यानी कि हमें टेस्टिंग करने का मौका देता है कि यार आप टेस्ट कर लो। टेस्ट करने के बाद जो है ये फॉल्ट पे चला जाता है। तो दोस्तों ऐसी अच्छी और टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह ऐसी अच्छी और टेक्निकल वीडियो देखने को आपको ज़रूर मिलेगी। आप जो है अगर आपने सेफ्टी करनी है इस आईसी की, तो सेफ्टी के लिए आप लैकर, एक आता है लैकर, वो लैकर लगाएं इसके ऊपर ना। लैकर मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं इसके ऊपर लैकर लगा दूंगा, क्योंकि जैसे मैंने आईसी उतारा था उस वक्त मैंने आपको दिखाया था एक गोंद सी बनी थी, वो लैकर ही था दोस्तों। अगर लैकर लगा देंगे तो दोबारा यहाँ पे डस्ट मट्टी वगैरह नहीं जाएगी आईसी के ऊपर, और आईसी की सेफ्टी रहेगी। दोस्तों ऐसे अच्छी और टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विजिट करें। इंशाल्लाह आपको ऐसे अच्छी और टेक्निकल वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो आपसे जा चाहता हूँ, आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।